बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की अमृत वर्षा वाली कथा, जिसको श्रवण करते हुए आज 10वां दिन है। इस पवित्र मास के अंदर में ऐसी पवित्र और पावन कथा, जिसको भगवान भूत भावन शंकर की कृपा से चराचर जीव वेद व्यास जी के संरचना के माध्यम से समस्त जीवात्मा इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनके ऊपर भगवान शंकर की अति से अति अनुकंपा। जैसा कि आप सब लोगों ने इस कथा को कल श्रवण किया था, जिसमें माँ पार्वती और भगवान शंकर के पवित्र गृहस्थ आश्रम की कथा, मधुश्रावणी की कथा को श्रवण किया था, जिसमें मैंने मेहंदी के वृक्ष की महिमा, भगवान शंकर के अमित तेजस्वी पुत्र कार्तिकेय जी की उत्पत्ति की भी कथा बतलाई थी। किस प्रकार भगवान शंकर ने उन कृतिकाओं के ऊपर अपना अनुग्रह किया था और शक्ति के द्वारा उन्हें श्राप मिला था। मेरे को किसी ने कल पूछा कि प्रभु, इन कुमार के ऊपर में अधिकार उन कृतिकाओं का ही कैसे हो गया? जब माँ भगवती पार्वती जब शयन कर रहे थे, वो निद्रा अवस्था में थे, तो भगवान शंकर के तेज को सर्वप्रथम कृतिकाओं ने ही संभाला बालक रूप में। इसीलिए भगवान शंकर ने उनको ही उनकी माता का भार बनाकर दे दिया। इसीलिए के भगवान शंकर के बड़े पुत्र का एक नाम मुर्गन भी है। और दक्षिण दिशा की ओर, पृथ्वी के दक्षिण दिशा की ओर बहुप्रिय भगवान शंकर के ये पुत्र हैं। आप दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी देवी और देवता की पूजा होती है तो वो मुर्गन जी की होती है। अब यहाँ पर इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु, भगवान शंकर का जो ये पुत्र है कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, जिनका नाम स्कंद है, ऐसे स्कंद भगवान से निवेदन करें कि कृपा करके अब उस तारकासुर से हमारी रक्षा करें। मैंने कल की कथा में आपको तारकासुर की भी कथा सुनाई थी कि उसका पापा व्रजांग, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बाद तारकासुर की उत्पत्ति कैसे हुई और उसने कैसे ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो भगवान शंकर के अंश से ही मारा जाए, अन्यत्र पृथ्वी पे किसी के द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त ना हो। ये कल तक की कथा में हमने आपको कथा श्रवण करवाया था। अब आज की कथा में जब ब्रह्मा जी के पास में इंद्रादिक सभी देवी देवतागण हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए गए कि प्रभु, इस तारकासुर से हमारी रक्षा करें, इस असुर से हमारी रक्षा करें, तो भगवान शंकर ने कहा
उस देव संगोष्ठी के अंदर में कि मेरे बच्चे को अभी आए हुए कुछ ही कल्प हुए हैं, वस्तुस्थ रूप में अभी इनका अभिषेक आदि कर्म ही हुआ है। जब तक इनको शक्ति से संसाधित नहीं किया जाएगा तब तक इनको ऐसे युद्ध में भेजना उचित नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रुद्र के अंश से उत्पन्न हो उसे सृष्टि में कौन मार सकता है, जो रुद्र की अंश से उत्पत्तित हो। अब यहाँ पर भगवान शंकर की माया कुमार स्वामी जी को वहाँ पर में स्थित सभी देवी देवता गणों ने अपने शरीर के तेज से शक्ति को प्रदान किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अनुसंधानित जितने भी अस्त्र थे वो कुमार को भेंट स्वरूप दिया ताकि ये अजय हो और उन अस्त्रों को कोई भेदन ना कर सके, ऐसे अमोघ अस्त्र दिए। भगवान शंकर उन्होंने अपने दाहिने हाथ के तेज से एक अमोघ भाला निकाला और वो जाकर कुमार को दिया कि जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकेगा। श्रीमन नारायण भगवान उन्होंने नाना प्रकार के रक्षा कवच दिए जिसको पहन लेने के बाद कोई अस्त्र और शस्त्र शरीर में भेदन नहीं करेगा। अब इस प्रकार से सबने सब कुछ दिया, लेकिन माता सती के रूप में माँ पार्वती ने कुछ नहीं दिया। अब वहाँ पे सब लोगों ने देखा कि समस्त देवी देवतागण ने इस देवासुर संग्राम में सब कुछ दिया, लेकिन भगवती ने कुछ नहीं दिया। इसको देखकर भगवान शंकर ने सोचा कि लगता है कि देवी को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने जाकर माँ पार्वती जी से पूछा कि हे देवी, क्या बात है, तुम्हारा पुत्र देवासुर संग्राम करने के लिए जा रहा है और आप अभी तक अपने पुत्र को मिलने तक नहीं आए हैं। तो भगवान शंकर की वार्ता को सुनकर माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, पुत्र देवासुर संग्राम में जा रहा है, मैं उसके पास कौन सा मुख लेके जाऊं। जब मैं उसके उचित समय में भरण पोषण करने के लिए आगे आकर उसकी मैंने मदद नहीं की, तो अब मैं देवासुर संग्राम में किस प्रकार उसकी मदद करूं। तो स्कंद भगवान शिव महापुराण में लिखा हुआ है, कहते हैं कि हे माते, इस कुमार खंड के अंदर में वो निवेदन कर रहे हैं कि हे माते, कि पृथ्वी के ऊपर में चराचर जीव आत्माओं के ऊपर में जीव वही सक्षम है जिसके ऊपर उसके माता और पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद है। बगैर उनके आशीर्वाद के कोई भी कर्म उसका फलित नहीं हो सकता। ये कथा उन सभी नवयुवकों नवयुवतियों के लिए भी है कि जो लोग अपने घर में अपने श्रेष्ठ माता पिता जनों का सम्मान नहीं करते। यहाँ पर स्कंद भगवान कह रहे हैं कि जब तक माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं होगा, तब तक आप कितनी भी उपलब्धि को अर्जित कर लीजिए अपने कर्मानुसार, उसका भोग सही से नहीं होगा। लेकिन उसी और आपके भाग्य में अगर कुछ नहीं भी है और ये सब आपसे प्रश्न है, तो आपके उपभोग के लायक पता नहीं कहीं ना कहीं से परमात्मा कोई ना कोई रूप बनाकर कुछ आपकी सहूलियत के लिए कोई ना कोई कृपा कर देते हैं। ये भगवान शंकर की शिव महापुराण में वाणी है। अब इस प्रकार से स्कंद भगवान ने माता को जाकर साष्टांग प्रणाम किया। माता ने बच्चे को कंठ से लगाया। उन्होंने कहा कि पुत्र, जहाँ पर भी 14 भुवन में शक्ति पुंज उत्पन्न होती होगी उसका अधिकांश भाग तुम्हें प्राप्त हो।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि गणेश जी में बुद्धि है, विवेक है, लेकिन शक्ति के अगर कोई पुंज है तो वो स्कंद भगवान है। उन्हें कोई हरा नहीं सकता, बिल्कुल नारायण समान है, उनकी शक्ति इतनी है। अब माता ने कहा कि पुत्र, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इस भूमंडल के, संसार के, ब्रह्मांड के अंदर में कोई देवी, कोई देवता, कोई सुर, कोई असुर, किसी प्रकार का निर्मित जीवात्मा तुम्हें हरा नहीं सकता। ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। इंद्रादिक देवताओं ने आकर स्कंद भगवान को हाथ जोड़ा कि प्रभु अब हमारी मुक्ति करवाओ उस तारकासुर से। अब यहाँ पर मैं तारकासुर के वध के लिए भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गण वीरभद्र को बोला कि दारुक का वादन करो और समस्त देवी देवता गणों का आवाहन करो कि वो युद्ध में सहभागी बने। एक वीरबाहु नाम का गण, जिसको कार्तिकेय जी का सेनापति बनाया और उनको कहा कि आप केवल और केवल इनकी संरक्षण में होंगे। भगवान शंकर ने कहा कि मैं कैलाश पे से देखूंगा, मैं युद्ध के लिए खुद रण में नहीं जाऊंगा। श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि ये नारायणी रक्षा कवच इनके साथ में है, मैं भी युद्ध में नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो पहले ही प्रण कर चुका हूँ कि अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, तो मैं टेलीकास्ट करता रहूँगा। अब वो ब्रह्मा जी एक कोने में बैठ गए, वो टेलीकास्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर किसी ने सूत जी से पूछा कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई, जिन ब्रह्मा जी ने रचना की उन्होंने वो रचना में से मिटा क्यों नहीं दी इन असुरों को। तो यहाँ पर वो कहता है कि ब्रह्मा जी को लिखने का तो अधिकार है, मिटाने का अधिकार नहीं है। मिटाने का अधिकार भगवान शंकर के पास में, श्रीमन नारायण भगवान के पास में। वो जिसके भाग्य में कुछ ना भी हो और वो चाहते हैं देना तो दे देंगे, करेक्शन वही कर सकते हैं। मान के चलो एक व्यक्ति को कोई फांसी की सज़ा हो जाए और वो हाई कोर्ट में भी हार जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाए और दोनों जगह से उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाए, तो वो उसकी बस एक आस बचती है राष्ट्रपति के पास, क्षमा याचना की। राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी रुकवा सकता है। उसी प्रकार से सुप्रीमो पावर है परमात्मा शिव, उनकी इच्छा होगी तो जो भाग्य में ना भी होगा वो भी वो प्रदान कर देंगे। इसलिए कि भगवान शंकर के विशुद्ध भाव से पूजन करना चाहिए। वो कुछ भी कर सकते हैं, आपके कैसे भी हालात हों, अगर उसमें कोई सुधार कर सकता है तो परमात्मा शिव है। अब यहाँ पर स्कंद भगवान ने माता पिता का आशीर्वाद, श्रेष्ठ गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। इंद्रादिक देवता गण भी सारे युद्ध करने के लिए तैयार हुए। नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, कुमार बीच में चल रहे हैं और सारे देवी देवता गण उनके आगे और पीछे होकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु इंद्र किधर चल रहा है, जिसने अपनी गद्दी बचानी है। तो उन्होंने कहा कि इंद्र सबसे साइड में चल रहा है। तो यहाँ पर नारद जी से पूछा इंद्र साइड में क्यों चल रहा है। तो वो ये सोचता है कि कहीं उसका बाण मेरे ना लग जाए और मेरी गद्दी किसी और को ना मिल जाए। जो लोग अपने स्थान, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी उपलब्धियों के दंभ में रहते हैं, उन्हीं की ऐसी दुर्गति बार बार होती रहती है, क्योंकि स्थान किसी का स्थिर नहीं होता। इस युद्ध के दौरान में एक अरण्य नाम के महाराज हैं। उन अरण्य नाम वाले महाराज, जिनकी स्त्री का नाम अरुंधति है, उन्होंने भगवान शंकर की बड़ी कठिन और कठोर साधना की है बहुत कल्पों तक।
और भगवान शंकर जब प्रश्न हुए हैं तो उन्होंने भगवान शंकर से निवेदन किया है कि प्रभु मुझे पृथ्वी पे जो अमृत वाली वस्तु है वो मुझे प्रदान करें। तो यहाँ पर सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस कथा को ध्यान से सुनो। पृथ्वी पे अमर तत्व वाली अगर कोई तथ्य है तो वो भगवान की कथा है, जो सदा सर्वदा अमर है। ये कथा आज नहीं लिखी गई, ये कथा आदि अनादि काल की कथाएं हैं, जिसको श्रवण करने मात्र से जीवात्मा के कई पाप दोष कटित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आपकी कथा और नाम संकीर्तन अमर तत्व है तो हमें आप वही दे दीजिए, वही दे दीजिए। भगवान शंकर उनकी इस वार्ता को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जहाँ जहाँ भी भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को सुना जाएगा, वहाँ पर महाराज अरण्य और अरुंधति जी शिष्य रूप में आकर कथा श्रवण करेंगे और उसका भाग फल प्राप्त करते रहेंगे। जैसे कि जहाँ भी रामचरितमानस का पाठ होता है, शास्त्रों में वर्णित है, हनुमान जी आ जाते हैं वहाँ पर। अब कोई पूछेगा कि कोई घर में पढ़ रहा है, कोई मंदिर में पढ़ रहा है, कहीं और हो रहा है, तो जहाँ भी होता है, पवन जिस प्रकार सब जगह व्याप्त है, उसी प्रकार से ये भी शिष्य रूपेण भगवान शंकर की लीला के अनुरूप हर जगह व्याप्त है। आपको मैंने उस दिन बतलाया था ना कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर चलने वाले जीवात्मा हैं, जल के अंदर रहने वाले जीवात्मा हैं, उसी प्रकार से पवन के अंदर में भी रहने वाले असंख्य असंख्य जीवात्मा हैं, जिनको हम अपने इन नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो भी हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर ने उन्हें अमर भक्ति का वरदान दिया है। ये शिव महापुराण की कुमार खंड की कथाओं में प्रथम के कुछ अध्यायों के अंदर में ये कथा है। अब यहाँ पर देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ है। वीरभद्र ने कुमार जी को कहा कि प्रभु आप मेरे भोलेनाथ भगवान शंकर के प्रथम पुत्र हैं, अजय पुत्र हैं, और भगवान शंकर का आदेश है कि मैं आपकी रक्षा करूं, तो प्रभु आगे मैं खड़े होकर युद्ध करूंगा, उसके बाद आप पीछे रहे मेरे। तो कुमार ने कहा कि प्रभु आपकी बड़ी आभार है कि आपने पिताजी के वचनों को माना और उनके आप श्रेष्ठ गण हैं, लेकिन मेरा जन्म ही इस असुर को मारने के लिए हुआ है। अब यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान शंकर ने अपने बेटे का भाग्य ठीक से क्यों नहीं लिखवाया। भाई जन्म हुआ और उसके बाद ही उसको युद्ध में भेज दिया गया, उसका भाग्य तो ठीक से लिखवाते। तो यहाँ पर में वेदव्यास जी कहते हैं कि किसका भाग्य कैसे लिखा हुआ है और उसको किस प्रकार से फल मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इस कथा का मतलब यह है कि भगवान शंकर किसी में भेद नहीं करते। कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना कि पंडित जी वो बहुत सुखी है, वो हमसे बहुत अच्छा है और हमारे भाग्य में कुछ नहीं है। ऐसा सोचने वाले उन ज्ञान विहीन लोगों को समझना चाहिए कि भगवान शंकर ने आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा है। आपको भी मानव बनाया है, उसको भी मानव बनाया है। भौतिक संसाधन जिसके पास ज़्यादा है, संसारिक वस्तुएं जिसके पास ज़्यादा है, भगवान शंकर ने उसको उन चीज़ों के बीच में घेर उतना ज़्यादा रखा है। जिनके पास जितने कम है, परमात्मा शिव की कृपा है उनके ऊपर कि इसकी ओर से अपनी ध्यान दृष्टि हटाओ और अमर भक्ति को प्राप्त करो, शंकर की भक्ति को प्राप्त करो, हरि की भक्ति को प्राप्त करो। इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर के जितने भी दैत्य थे उन्होंने पूरे बल के साथ में युद्ध करना प्रारंभ किया। महर्षि कश्यप उन्होंने दिति को कहा कि देखा, मैं तुम्हें कई बार कहता था,
अच्छे लक्षण रखो तो तुम्हारे बच्चे भी अच्छे होंगे। जिस घर में माता के लक्षण अच्छे हैं उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा पूरा दिन फ़ोन देखता रहता है। उस बच्चे को फ़ोन किसने दिखाया? माँ ने दिखाया? बाप ने तो नहीं दिखाया होगा, क्योंकि पिता कान लाल कर देते हैं और माता कहती है हाय मेरा बेटा ये लो। तो ये जितने भी अवगुण है ना, माता के द्वारा प्राप्त होते हैं। जिस घर में कल्याणकारी माता नहीं है उस घर में वृद्धि नहीं हो सकती। ये माताओं के अवगुण है। बच्चे नहीं मानते। आपने मनाया कब जो बच्चे मान जाएंगे? पहले आपने उसको बिगाड़ दिया, अब आप कहते हो मानते नहीं हैं। आप एक चीज़ देखो, श्रावण मास का पवित्र मास है, यहाँ पे 1200 फ्लैट हैं। सबको पता है कि ये पवित्र मास भगवान शंकर की पूजा आराधना के लिए। इस कथा को अन्यत्र अन्यत्र पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म्स पे सुना जा रहा होगा और आगे सुनेंगे। उन सभी को मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में ज्ञानी तो सब हैं, भगवान शंकर की महिमा सब जानते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने पूरे परिवार को ले जाकर भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़वाते हैं? किसी के घर से कोई नहीं उठेगा। क्यों? उन्होंने भगवान की पूजा की महिमा नहीं जानी है। खाली जब दुखी हो जाते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, पंडित जी इसका उपाय बता दो, ये पाठ करवा दो, इसका कोई तरीका, इससे बचने का कोई तरीका बतला दो। अब कोई भी ब्राह्मण या कोई भी ज्योतिषी कौन सी तरीका बतला देगा? जहाँ पर आपने स्वयं ही अपने परिवार के लोगों को भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं की है, ऐसे जीवात्माओं के ऊपर में परमात्मा कृपा कैसे करेगा? आप मुझे बताओ कि कितने घरों के बच्चे आते हैं भगवान शंकर की पूजा करने? कोई भी नहीं। लेकिन उपाय जहाँ हो रहे होते हैं वहाँ बारिश में भी खड़े होते हैं। अभी आपने देखा ना, बागेश्वर धाम जी की वहाँ पे गद्दी लगी हुई थी, बारिश में लोग खड़े थे बच्चे को लेके। अरे कभी उस बच्चे को मंदिर लेके गए? नहीं गए। अपने भगवानों की पूजा करवाई? नहीं करवाई। फटाफट उपाय हो जाए उसके पीछे रहते हैं। ऐसे कभी कल्याण नहीं होगा। देव पूजा सबको करनी चाहिए, जितने भी सनातनी हैं। आप एक चीज़ देखो, अन्यत्र जितने भी मजहब हैं उसमें क्या होता है, वो माता पिता ही अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ भगवान की पूजा करो। हमारे सनातनी क्या कहते हैं? बेटा सो जा, आराम से सो, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं ना, तू सो। और वो सोता ही रह जाता है। फिर वो बच्चा, वो कभी जग नहीं पाता वो बच्चा। और कभी अगर वो गलती से जग गया तो माँ पूछती है बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अभी सोने का टाइम है, सो जा। जहाँ पर माता पिता ही बच्चों को कहें कि बेटा खूब सो, तो वो बच्चा जगेगा कैसे? अब यहाँ पर तारकासुर का युद्ध प्रारंभ हुआ। देवासुर संग्राम भयंकर रूप ले गया। नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से अनुसंधान हुआ। इतना जब भयंकर युद्ध हो गया तो माँ पार्वती को रहा नहीं गया। भद्रकाली रूप लेकर माँ के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई, जिन्होंने आते के साथ चंडी रूप ले लिया और वो युद्ध क्षेत्र के अंदर में आ गई। उन्होंने क्या किया कि तारकासुर के अधिकांश दैत्यों को उठाया और खा लिया। अब जब उसके युद्ध क्षेत्र के अंदर में बल कम होता हुआ दिखा तो तारकासुर नाना प्रकार के मायावी रूप बनाने लग गया। कभी गज का रूप बनाए, कभी सिंह रूप बनाए, कभी कुछ बनाए, कभी कुछ बनाए। तो ब्रह्मा जी ने स्कंद भगवान को कहा कि प्रभु अभी तक आप पैदल चल रहे थे, किसी रथ के ऊपर आरूढ़ हो जाओ। तो जब कुमार स्कंद का जन्म हुआ था पृथ्वी लोक के ऊपर में, तो वो दक्षिण दिशा की ओर गए थे, तो वहाँ पर उन्हें एक मोर मिला था। मोर, वो मोर को देखकर वो इतने मोहित हुए थे, वो मोर अपने साथ ही लेके घूम रहे थे।
तो स्कंद भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अगर आप मुझे रथ पे बिठाना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो इसकी जगह पे मेरे मोर को मेरा प्रमुख गण बना दीजिए, इसी को मेरा वाहक बना दीजिए। ब्रह्मा जी की कृपा, यहाँ पर मैं स्कंद भगवान को वो मोर का वाहक उन्हें प्रदान किया। स्कंद भगवान उस मोर के ऊपर में बैठे हैं और उसके बाद में युद्ध और तेज़ी से प्रारंभ हुआ है। और युद्ध जब और तेज़ी से प्रारंभ हुआ है तो भगवान शंकर के द्वारा दिया गया वो अमोघ भाला उसको उठाया और तारकासुर के सीने पे जाकर स्कंद भगवान ने मारा। और जब उसकी मृत्यु होने लगी है तो उसने भी एक स्वर में ओम नमः शिवाय कहा है। यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं कि अकल तो आई लेकिन वक्त ख़त्म हो गया, समझ आई वक्त ख़त्म हो गया। समझ सबके पास है और वक्त सबका ख़त्म हुआ जा रहा है, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि वो समझेंगे कब, क्या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब। और आप एक चीज़ देखो, अभी होश है, शरीर है, तो क्रियावान कर्मों को करो, प्रभु की भक्ति करो। जब ये शरीर में दम नहीं होगा और होश भी अपने काबू में नहीं होगा तब क्या करोगे? तब आप क्या सोचते हो कि आप परमार्थी बनोगे जो अंतिम समय में ओम नमः शिवाय कहोगे और भगवान शंकर को प्राप्त कर जाओगे? नहीं, जब पहले नहीं किया तो बाद में क्या होगा। अब यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि प्रभु तारकासुर का वध करके जब कुमार पुनः कैलाश पर्वत पर आए तो उसके बाद क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब कुमार कैलाश पर्वत पर आए तो उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मार्ग के अंदर में एक क्रौंच नाम के पर्वत है जिसको बाणासुर नाम का दैत्य ने दुखी कर रखा था। कुमारखंड के ये 15वें से 16वें अध्याय के अंदर में इसकी कथा है। उस बाणासुर नाम वाले असुर ने उस क्रौंच पर्वत नाम वाले जो भगवान शिव का अनन्य भक्त है उसके ऊपर में वो नाना प्रकार के कष्ट देता था उसको। भगवान शंकर ने कहा कि पुत्र, जब तुम्हारा जन्म ही दूसरों की रक्षा करने के लिए हुआ है तो इस क्रौंच नाम वाले पर्वत को निर्भय प्रदान करो। भगवान स्कंद गए हैं, बाणासुर का भी प्रणाम किया है, उस क्रौंच नाम वाले पर्वत को निर्भय प्रदान किए हैं। उसके बाद जब वो पुनः कैलाश पर्वत पर आए तो भगवान शंकर और माँ पार्वती को जब उन्होंने प्रणाम किया तो कुमार स्वामी जी ने एक स्वर सुना और उस स्वर में किसी की ममतामयी करुणामयी शब्दों को सुना। उस शब्द को सुनकर उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे कुछ सुनाई देता है। भगवान शंकर ने कहा कि बेटा तुम्हें अवश्य सुनाई देता होगा। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि जिन कृतिकाओं का तू बच्चा है वो शायद तुम्हें याद कर रहे हैं। आपको मैं बतलाऊं, पृथ्वी पे माँ की बड़ी महिमा है। इतनी महिमा है, व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है ना तो उसको अगर कोई सहारा देता है तो वो माँ देती है सहारा। आप देखो कि अगर माँ आपको याद कर रही है बड़े भावनिष्ठा रूप से तो व्यक्ति, उसका बच्चा कहीं पे चाहे कोई से भी देश में हो, पृथ्वी के किसी भी भाग में हो, उसके बच्चे को अपने आप वो तरंग रूप वाली मोह वहाँ तक पहुँच जाती है। उसे लगता है कि माँ कहीं याद कर रही होगी मुझे, और वास्तविकता ये है कि इधर उसकी माँ उसे याद कर रही होती है। ये भगवान की तरंग पद्धति है। आजकल ये इसे हीलिंग कहते हैं, लेकिन ये पद्धति बहुत पुरानी है। ये आत्मा से आत्मा को जोड़ रखा है परमात्मा ने। अब उन कृतिकाओं ने भगवान शंकर के शिवलिंग के आगे बैठकर
कुमार को परस्पर याद किया है तो उन्होंने कहा पिताजी मुझे कुछ स्वर सुनाई देता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा स्वर कैसे ना सुनाई दे, जिन्होंने तेरी रक्षा की है वो तुम्हें याद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी क्या मैं उन कृतिकाओं के पास जो माता स्वरूपेण है मैं चला जाऊं? तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ, लेकिन जब उचित समय और उचित कार्य के लिए आपका आवाहन हो तो आप निश्चितन आ जाओ। अब वो भगवान शंकर की आज्ञा लेकर चले गए। भगवान शंकर की आज्ञा लेकर जब प्रभु दक्षिण दिशा की ओर आ गए तो कुमारखंड के अंदर में ये कथा का विवरण है। माँ पार्वती का मन दुखी हो गया कि वाकई उस दिन अगर मैं सोई ना होती तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। प्रभु का तेज पुंज उत्पन्न संतान जो मुझे प्राप्त होता वो आज उन कृतिकाओं के पास नहीं होता। अब मन में बड़ा मलाल हुआ। भगवान शंकर को कुछ नहीं कहा और वो अपने रेस्ट रूम के अंदर में माँ आ गई, एकांतवास के अंदर में आ गए। वहाँ पर आई, बड़ी देर विचलित हुए वो। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा स्नान किया जाए। अब स्नान करने के लिए माँ पार्वती उस एकांतवास में गई। अब माता की कुछ सखियाँ हैं, कुछ गण हैं जो माताओं की सेवा के लिए हैं। तो माता ने कहा कि आप सब लोग भगवान शंकर जब तक आराधना कर रहे हैं तब तक मैं इस कल्प में यहाँ पर मैं स्नान आदि का कर्म करती हूँ, फिर आप पूजन की सामग्री लाना तो भगवान शंकर की पूजा होगी। अब माता ऐसे सोचते सोचते उस स्नान गृह में गई और स्नान करने के लिए अपने हाथ में उपटन लिया और उपटन को शरीर पे लगाना प्रारंभ किया। और जो शरीर पे उपटन को माता ने लगाया तो मन में एक पहला भाव आया कि आज तक मैंने अपने उस बच्चे को उपटन से नहीं नहलाया। जिन घरों में माता पिता वर्किंग हैं, बच्चों को क्रच में छोड़ के जाते हैं और फिर वो आशा करते हैं कि ये बच्चे हमारी बात सुनेंगे, इनमें हमारे प्रति करुणा जगेगी। वो कैसे जगेगी? पैसे कमाना या उस बच्चों को संभालना, दोनों में से एक ही काम होगा। पैसे से आप करुणा नहीं खरीद सकते, पैसे से आप किसी के अंदर में मोह नहीं डाल सकते। सुख सुविधा तो डाल सकते हो लेकिन मोह नहीं डाल सकते। मोह माता पिता की जो होती है उसे मरने मत दो। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को क्रचों में डाल रखा है और फिर उनके माता पिता कहते हैं हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए पैसे कमा रहे हैं। अरे भविष्य तो आपने उसका पहले ही बर्बाद कर दिया। उस बच्चे को पता ही नहीं मेरी माँ है कि बाप है। एक डेयरी मिल्क के चॉकलेट दे देने से वो प्रेम नहीं जागृत हो सकता है। वो जागृति तभी होगी जब आप उस बच्चे को अपने पास रखो। संसार में दो बहुमूल्य रत्न होते हैं, एक माँ और एक पिता, जिसको अपना फर्ज अदा करना चाहिए। जिन घरों में सही तरीके से परवरिश नहीं की जाती बच्चों की, वहीं पे उन बच्चों में माता पिता के प्रति सम्मान और आदर की कमी होती है, जहाँ परवरिश ठीक से नहीं की जाती। अब माता ने सोचा कि कभी मैंने अपने उस बच्चे को उपटन लगा के नहीं नहलाया। अब सोचते सोचते माता ने अपने शरीर के मैल से एक बच्चे को उत्पन्न कर दिया, एक बच्चे को उत्पन्न कर दिया। अब उस बच्चे को जब आकार दे दिया अपने शरीर के ऊपर लगे हुए उस मैलों से, तो उस बच्चे के अंदर में माँ भगवती शक्ति ने अपना तेज पुंज से प्राण भी प्रदान कर दिए। मैंने पीछे मार्कंडेय पुराण के अंदर में देवी भागवत के अंदर में बतलाया था कि जिस प्रकार भगवान शंकर मृत
व्यक्ति के अंदर में प्राण दान दे देते हैं, ऐसे ही माँ भगवती हैं, वो पत्ते के अंदर में भी प्राण दे देती हैं। उनकी इतनी अनुकंपा है। अब आप अभी देखो कि उपटन से बने हुए शरीर के मैल के ऊपर बना हुआ एक खिलौने के अंदर में माँ भगवती ने प्राण दे दिया। अब जैसे ही माँ भगवती ने प्राण दिया तो वो बालक रूप बन गया और वो आकर माँ के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि माता, आपने मुझे जीवन दिया है, आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे क्या आदेश है। माता ने उस बच्चे को देखा, बड़ा आनंद आया, स्नेह उमड़ा है माता का। माता ने कहा कि जाओ मेरे स्नान गृह के बाहर खड़े हो जाओ, और हाथ में एक काष्ठ रूपेण शस्त्र दिया है कि इससे लेकर खड़े हो जाना। अब माता वहाँ पे स्नान कर रही हैं, वो बच्चा वहाँ पर खड़ा है। अब भगवान शंकर की समाधि खत्म हुई है। उन्होंने सोचा कि आज देवी को स्नान करते हुए लगता है ज़्यादा टाइम हो गया, वो कोई रेसिपी तैयार तो नहीं करने लग गए अलग, तो सो नहीं, मैं ही चला जाता हूँ उनके पास। वो नहीं आए तो मैं ही चला जाता हूँ, क्योंकि भूख भी बड़ी जल्दी लग रही है। भांग नहीं मिला है, 2-3 दिन से तो लड़ाई चल रही थी घर में, तो भांग नहीं मिला, तो भांग पीने भगवान शंकर खुद ही घर पहुँच गए कि देखें क्या तैयारी हुई है। अब वो आ गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है, लकड़ी की हाथ में अस्त्र लिया हुआ है काष्ठ रूपेण, और वो बच्चा बड़ी गौर से देख रहा है लोगों को। तो भगवान शंकर ने देखा कि भाई देखने में तो बड़ा सुंदर बच्चा है, लेकिन मेरा अपना बच्चा तो दक्षिण दिशा में है, ये किसका बच्चा है। अब उन्हें नहीं पता कि ये माँ सती का बच्चा, माँ पार्वती का बच्चा है, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा। वो प्रभु वहाँ पे पहुँच गए। तो वो जब अंदर घुसने लगे तो उस बालक ने भगवान शंकर को रोका कि आप ऐसे अंदर ना जाएं, अंदर में मेरी माता स्नान कर रही है। भगवान शंकर ने कहा कि भाई तुम्हारी माँ कौन है, क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हारी माँ तो मेरे ख्याल में कोई नहीं है, इसके अंदर में मेरी पत्नी स्नान कर रही है जिसका नाम पार्वती है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं पता कि वो आपकी पत्नी है या नहीं है, लेकिन मेरी माँ माँ पार्वती ही है। भगवान शंकर ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, उसका मैं पति हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ। बालक को बोध नहीं था। भगवान शंकर के साथ नाना प्रकार से उसने प्रश्नोत्तर करना शुरू किया। फिर बार बार भगवान शंकर को रोका। भगवान शंकर हंसते रहे, लेकिन वहाँ खड़े रहे, पहले उसकी बात सुनते रहे। बहुत देर तक ये क्रम चलता रहा। फिर भगवान शंकर को धीरे धीरे क्रोध आना प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम अंदर जाओ और अपनी माँ से पूछ जाओ कि भोलेनाथ आए हैं, वो दरवाजे पे खड़े हैं, अब उन्हें अंदर आने दें कि नहीं आने दें। उन्होंने कहा कि माता का आदेश है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा और ना मैं अंदर जाऊंगा। जब इस प्रकार से नाना प्रकार भगवान शंकर ने बार बार कहा और वो बालक ने नहीं सुना, अंत में भगवान शंकर को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, अब अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मुझे गुस्सा आ रहा है। अब इस बात को सुना तो शक्ति पुंज से उत्पन्न वो बालक, उसने वो काष्ठ वाले अस्त्र को भगवान शंकर की ओर चढ़ा दिया। भगवान शंकर के त्रिशूल में वो जब लगा तो प्रभु को क्रोध आया। अब यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान को क्रोध तो आया, लेकिन तीसरी नेत्र नहीं खोली इस बार, क्योंकि ये क्रोध दूसरे प्रकार से है। भगवान को क्रोध आता है जब हम गलत कार्य करते हैं, लेकिन प्रभु उस समय तीसरी नेत्र नहीं खोलते, वो सिर्फ उतना ही दंड हमें देते जितना भोगनीय हो। अब यहाँ पर भगवान शंकर को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि बच्चे इसको छोड़ो, तुम हट जाओ, अब तुमने अस्त्र भी चला दिया है, अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब वो बालक नहीं कुछ समझा और वो भगवान शंकर की ओर दौड़ने लगा। मल्ल युद्ध करने के लिए वो तैयार हुआ।
जब इस प्रकार से भगवान शंकर ने देखा तो उन्होंने क्या किया, त्रिशूल उठाया और उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। इतने में नंदी जी भागते हुए आए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या कर दिया, ये माँ पार्वती का बच्चा था, उन्होंने अभी उत्पन्न किया था इसको, और आपने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, अब क्या होगा। अब इतने में माँ पार्वती को अंदर में सूचना मिली कि माता, जो बालक को आपने जन्म दिया था, तेज पुंज से जो उत्पन्न बालक था, उसका सर धड़ अलग कर दिया भगवान शंकर ने। कुमार खंड की ये 20वें अध्याय की कथा है। अब इस कथा को सुनने के बाद सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, भगवान शंकर अंतर ध्यान होकर अथवा अपनी दूरकालीन दृष्टि से ये भी तो देख सकते थे कि ये बच्चा उनके द्वारा उत्पन्न है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रभु की लीला प्रभु ही जानते हैं, वो कब किस वक्त कौन सी लीला कर रहे होते हैं, इसको चराचर जीव आत्मा नहीं समझ सकती, ये उनकी लीला है। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। माँ पार्वती को जब ये पता लगा तो माँ पार्वती ने सिंहनाद किया, स्नान गृह से आई और चारों तरफ शोर होने लगा। ऐसा शोर होने लगा कि जितने भी भुवन थे वो सारे हिलने लगे। फटाफट ब्रह्मा जी भाग के आए, नारद जी आदि सारे देवी देवता गण आए कि भाई अभी तो युद्ध खत्म हुआ है, सब जगह शांति करवा के आए थे, ये किसके घर में रोड़ा हो गया। तो भगवान शंकर के घर में हो गया। अरे भगवान ने तो अभी देवी को कुछ कहा भी नहीं, ये पंगा कैसे हो गया। एक बार किसी के यहीं, मैं एक जगह कहीं गया, एक रिमोट तोड़ने के पीछे पति पत्नी में इतनी लड़ाई हुई सिर्फ 150 रुपये के रिमोट के पीछे। अंत में उनका पति वो खाली पेट चला गया। अब बाद में जब मैंने देखा, मैंने कहा एक रिमोट के पीछे, वो भी 150 रुपये के पीछे। तो जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसे पता नहीं लग रहा होता कि सही क्या हो रहा है और गलत क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो प्रभु लीला करना चाह रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा कि देवी को बड़ा गुस्सा आ गया। अब यहाँ पर भगवान शंकर बिल्कुल शांत हो गया। यहाँ पर ये कथा दूसरी वार्ता को भी दर्शाती है कि जहाँ पर कुछ संयमित लोग अगर किसी बात को लेकर वाद और अपवाद हो रहा है तो ज्ञानी व्यक्ति को वहाँ पे शांत हो जाना चाहिए। शांत होना ही सबसे परम धर्म है उस समय का। अब वो भगवान शंकर वहाँ शांत हो गए। माँ पार्वती आई, उन्होंने कहा कि प्रभु, इस बच्चे के ऊपर आपको करना नहीं आई, आपने ये क्या कर दिया, आपको इसके ऊपर करुणा नहीं जगी, आपने ये क्या किया। एक मेरे भाग्य में नहीं था, दूसरा मैंने उत्पन्न किया, उसको आपने मार दिया। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा बच्चा है, और मैंने कई बार इसको रोका और कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन ये अपने हट के आगे रह गया। अब माता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बच्चा जीवित चाहिए, अब इसे जीवन दान दो, आप पुनर्जीवित करो। ब्रह्मा जी की ने देखा भगवान शंकर की और उन्होंने कहा कि प्रभु, ये देखो हाथ जोड़ लिए, अपने घर का मैटर खुद सलटाओ, इनको अब करो, देवी को शांत करो। क्योंकि जैसे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है और उसमें से अग्नि निकलती है, ऐसे ही देवी जब चंडी रूप ले लेती हैं तो उनके मुख से अग्नि निकलती है। मैंने शिव विवाह में बतलाया था ना, नारद जी ने मेनका जी को कहा था कि भाई तुम दूल्हे का ही शक्ल देख रहे हो, जाके अपनी बेटी का भी तो शक्ल देखो, वो कौन है। तो ये भी कोई साधारण नहीं है, आदि शक्ति जगदम्बा है, जो शांत है तो निर्मल रूप है, और वही फिर जब चंडी बन जाती हैं तो दूसरा रूप हो जाता है। नारायण भगवान ने कहा कि माते शांत होएं, भगवान शंकर कुछ ना कुछ करेंगे। अब भगवान शंकर ने नंदी जी को बुलाया, कहा कि जाइए पृथ्वी लोक के ऊपर में ऐसी माँ
जो अपने बच्चे को पीठ देकर सोती हो, उस बच्चे का सर धड़ निकाल के ले आइए। अब नंदी जी गए नीचे और वहाँ पर उन्होंने देखा एक हथनी सोई हुई थी बच्चे को पीठ देकर। कभी बच्चे को पीठ देकर नहीं सोना चाहिए, पति को पीठ देके नहीं सोना चाहिए। अब कोई कहे जी हम सो गए थे हमें पता नहीं, तो उसका तरीका है, जहाँ भी कोई शयन करे तो बच्चे को बीच में सुलाओ, पीठ नहीं करनी चाहिए। उसको कोई व्याधि हो कुछ हो आपको पता तो लगे। पीठ देके जहाँ पे जीवात्मा सोता है वहाँ पे निशाचर का वास हो जाता है। अब वो नंदी जी गए उस हथनी के बच्चे के सर को लेके आए और वो लेके आए भगवान शंकर के हाथ में उस बच्चे को सर को दिया, उस हाथी के बच्चे को सर को दिया। भगवान शंकर ने लिया और उस बच्चे का धड़ को उठाया और उस गजानन वाले सर को उससे जोड़ दिया। अब वो नीचे तो शरीर मानवों वाला हो गया और सर गज वाला हो गया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर माँ पार्वती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि प्रभु इतना सुंदर वो बच्चा मैंने बनाया था, आपने ये क्या बना दिया? ये शरीर तो मानवों वाला है लेकिन मुख गज वाला कर दिया। अब इस बच्चे को पूछेगा कौन? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसको भगवान शंकर ने जन्म दिया हो उसको चराचर पृथ्वी में लोग सबसे पहले पूजेगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया किसी भी देवी देवता गण की पूजा बाद में होगी, पहले गजानन की होगी। भगवान शंकर ने उनका नाम गणपति रखा, गणों के पति। उसके बाद में नाना प्रकार के उनको सिद्धियां दी, नाना प्रकार के उनको वरदान दिए और पूरे 33 करोड़ देवी देवता गणों के अंदर में उनको सबसे पहले सम्मान स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ भी कहीं पे देवी और देवता की पूजा होगी सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। नाना प्रकार के जब ये आशीर्वाद मिले हैं तो माँ पार्वती शांत हुई हैं और यहाँ पर भगवान शंकर के उन्होंने भावनिष्ठा रूप से पूजन किया है। तो इस कुमार खंड के अंदर में ये गणपति भगवान की उत्पत्ति और उनको पुनः जीवन मिला है, जिसमें उनको गजानन का नाम मिला है, प्रथम पूजनीय देवता का नाम लिया है। तो उसकी कथा को मैंने आप लोगों को श्रवण कराया है। शास्त्रों में इसका विधान है कि बुधवार वाले दिन जो ये गणपति भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान गणपति उनके जीवन में जितने भी संकट होते हैं उसको वो उसी प्रकार से कटित कर दिया करते हैं जिस प्रकार से भगवान शंकर ने एक क्षण में वो मृतक बच्चे को प्राण दे दिए, ठीक उसी प्रकार। तो इस प्रकार से ये शिव महापुराण के कुमार खंड की बहुमूल्य कथा मैंने आप लोगों को सुनाया है। इसको सुनकर भगवान शंकर के प्रति आराधना करें, उनको सत सत नमन करें और अपने जीवात्मा आदि परिवार आदियों के लिए भगवान की पूजन अर्चन वंदन करते रहें। बोले शंकर भगवान की जय।